द लॉर्ड सभी को शालोम मेरी ओर से। मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश हो आनंदित हो। आज प्रभु की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है और खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे। और आज बहुत ही खास मैसेज लेके आई हूँ हर बार की तरह। और आज जैसे आप जानते हो कि आज है संडे और हम लोग हो चुके हैं प्रिपेयर उसके लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। तो आज जो मैसेज है बहुत ही खास है। आज मैं बर्थडे के ऊपर मैसेज लेके आई हूँ, जन्मदिन के ऊपर मैसेज लेके आई हूँ कि हम दुनियावी तौर पे अपने बर्थडे को मनाते हैं। जैसे किसी का 23 को आता है, 21 को आता है, या 2 को आता है, 3 को आता है, कैसे भी। तो ये तो दुनियावी बर्थ की बात हो गई ना, ये तो दुनियावी बर्थडे है हमारा। अब मैं आत्मिक जो हमारा मतलब जो बर्थ हमारा ये दुनियावी से भी पहले का है, वो क्या है, कैसे है, आज यही मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको बता दूं, हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जीवन की जो प्लानिंग है, जिंदगी की जो प्लानिंग है, वो हमारे धरती पे आने से पहले की है। वो पहले ही परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बना दी, हमारे लिए प्लानिंग बना दी। कैसे, मैं आपको वचन में से बता देती हूँ। जिर्मिया की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर कहते मैंने तेरे पे ध्यान दिया है। आमीन। मैंने तेरे ऊपर फोकस किया है, तेरे ऊपर ध्यान दिया है, मैंने तब से तेरी प्लानिंग बना के रखी है। हम तो दुनियावी बर्थ की बात करते हैं और बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन भी करते हैं, पर परमेश्वर ने तब हमें जन्म नहीं दिया। परमेश्वर ने तभी हमें जन्म दे दिया जब हम अपनी माँ की कोख के अंदर भी नहीं थे। तभी हमें पैदा कर दिया, तभी हमारा नाम, तभी हमारा सब चीजें प्रभु ने सोच के रख दी। हाँ भी, ये होगा, ऐसा होगा, ये ऐसा जीवन व्यतीत करेगा, इसके लिए ये ब्लेसिंग्स है। सब प्लानिंग, सब योजनाएं पहले से लिखा है। उसी समय मैंने तेरा अभिषेक कर लिया, उसी समय। हालेलुया। माँ के गर्भ में आने के बाद, मतलब जब मैं गर्भ में आ गई अपनी माँ के, तो परमेश्वर ने मेरा क्या कर दिया, अभिषेक कर दिया। उस समय आपको पता है, जब जीसस जब अपनी माँ की कोख के अंदर थे, माँ मरियम की कोख के अंदर थे, उससे पहले, गर्भ में आने से पहले उनके लिए प्लानिंग की गई कि वो क्या करेंगे धरती पे जाके, क्या काम करेंगे वो धरती पे जाके। यहोवा परमेश्वर ने ये प्लानिंग पहले से की थी। ऐसे ही हमारी जिंदगियों की प्लानिंग भी पहले से हुई हुई है। हालेलुया। तो हमारा जो जन्म है ना, वो हमें, हमारा जन्म जब तब से है जब हम माँ के गर्भ के अंदर भी नहीं थे, तब से परमेश्वर ने हमें चुना है, तब से परमेश्वर ने हमारे ऊपर चित्त लगाया, तब से हमारा अभिषेक किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। और लिखा है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। अब परमेश्वर एक आशीष देते हैं, उसके बाद हमें, हम पूरे संसार के लिए प्रॉफिट्स हैं, पूरे संसार के लिए। और प्रॉफिट्स का जो रियल मीनिंग है वो है सुसमाचार पैगाम चारों दिशाओं में लेके जाना, चारों ओर परमेश्वर के कलाम को फैलाना। ये है राइट प्रोफेसी। हालेलुया। ये है राइट प्रोफेसी कि हम परमेश्वर के कलाम को चारों ओर फैला रहे हैं कि प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए मर गए, वो आपके लिए गाड़े गए, वो आपके लिए मुर्दों में से जिंदा हुए, वो आपके लिए फिर से आने वाले हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। ये सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक अपना मुंह बना के, परमेश्वर कहता है मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा धरती पे आने के बाद। हमें तब से हमारी जिंदगी की प्लानिंग है। कोई प्रॉफिट बन जाता है, कोई एवेंजलिज्म करने वाला बन जाता है, या फिर कोई प्रीच करने वाला बन जाता है, काउंसलिंग करने वाले बन जाते हैं, खुदा के दास दासियां, विश्वासी भाई बहन, परमेश्वर उनके द्वारा ये काम लेते हैं। तो ये पहले से नियुक्त किया गया है हमारे लिए। हमारा जो बर्थ है ना, हमारा जो रियल जो हमारा बर्थ है, वो हमारे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने हमारा कर दिया। आमीन। हालेलुया। आपको पता है, जब एक माँ एक बच्चे को बर्थ करती है, जन्म देती है जब एक बच्चे को, तो कितनी पीड़ा वो सहन करती है, कितनी पेनफुल वो टाइम उसके लिए होता है, पर फिर भी वो एक बच्चे को जन्म देती है। तो वचन में ही आपको पढ़ के ये सुनाती हूँ कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। तो यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 21 आयत में ऐसा लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 चैप्टर उसकी 21 में लिखा है,
प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। जब पेन्स एक लेडी जो है एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है ना, उसका टाइम जितना करीब आता जाता है, तो वो उसके अंदर डर, उसके अंदर वो मतलब शोक जो होता है ना, रोना जो होता है, क्योंकि वो पेन्स बहुत ही डेंजरस होती हैं, बहुत पेनफुल होती हैं। बहुत सारी मेरी बहनें माएँ होंगी, बहुत सारी मेरी बहनें मदर बन चुकी होंगी, वो समझ सकती है इस पेन्स को। कैसे एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तब वो पेन्स को सहन करती है। वो पेन बहुत ही डेंजरस होती है और उस समय वो रोती है, वो शोक करती है। आपको पता है उसका शोक आनंद में कब बदल जाता है? उसका जो रोना है वो हँसी-खुशी में कैसे बदल जाता है? जब वो उस नन्हे-मुन्ने को अपने हाथ में लेती है जिसको उसने जन्म दिया है, हाथों में लेके जब उसका मुख देखती है, जब उसका चेहरा देखती है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी सारी तकलीफ़ें, सारा दुःख, सारी पीड़ा वो उसी समय भूल जाती है। वो उसी समय उस तकलीफ़ को छोड़ देती है। वो पेन जो थोड़ा टाइम पहले उसे बहुत सारी सहन करनी पड़ी, जो आने वाले टाइम में भी सहन करनी पड़ती है बहुत सारी पेन्स, तो उस पेन को वो उसी 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 टाइम भूल जाती है जब वो बच्चा उसके हाथों में आ जाता है, जब वो बच्चे की शक्ल ही देख लेती है। हालेलुया! तो ये तो एक दुनियावी माँ की बात कर रही हूँ। ये दुनियावी माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया, और एक माँ जब अपने पेट में से बच्चे को निकालती है तो बहुत ज़्यादा वो अधिक पेनफुल होता वो टाइम। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो हमें बर्थ दिया दिया है, परमेश्वर ने जो हमें जन्म दिया है, जो डेट हमारे लिए फिक्स की गई है, जो टाइम हमारे लिए फिक्स किया गया है, वो इसलिए है कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं कि ये जो जिंदगी है वो मैंने तुझे दी है और तू इस जिंदगी को मेरे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। तू इस जिंदगी को मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे लोग अपने जन्मदिन के ऊपर अपने घरों में डीजे लगवाते हैं, जब बहुत बड़ी-बड़ी पार्टीज़ रखते हैं। अ, बहुत ऐसे गेस्ट बुलाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये शोर-शराबा होता है। पर आपको पता है हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने बर्थडे के ऊपर सबसे पहले हम परमेश्वर के साथ उस बर्थडे को सेलिब्रेशन करें। हम परमेश्वर के साथ उस दिन को सेलिब्रेट करें, क्योंकि परमेश्वर ने वो दिन मुझे दिया है। हम संसारिक लोग नहीं है कि हम संसार की चीज़ों में रह के उस चीज़ को सेलिब्रेट करें। हम आत्मिक लोग हैं, हमें आत्मिक होके इस चीज़ को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत सारी ऐसे होते हैं लोग जो अपने बर्थडे के ऊपर बिग मीटिंग्स करवाते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कन्वेंशंस करवाते हैं, खुदा की महिमा हो, उन लोगों को परमेश्वर बहुताई से बरकत दे। मैं ये नहीं कहती दूसरे लोग बरकत नहीं पाते हैं, पर हमारे उस साल की शुरुआत में कौन हमारे साथ हिस्सेदारी कर रहा है? कौन हमारे साथ ठहरा हुआ है? ये जानना आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा बर्थडे जो परमेश्वर ने दिन नियुक्त किया, सांसारिक और आत्मिक दोनों दोनों जगहों के ऊपर, अगर मैं देखूँ तो परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए एक टाइम रखा है, एक मोमेंट्स रखे हैं, तो सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। तो क्यों ना सबसे पहला स्थान जो है, सबसे पहली जो आपको विश मिले, हैप्पी बर्थडे, वो आपके परमेश्वर की ओर से आपको मिले। वो आपके यीशु मसीह की ओर से आपको मिले। तो आप ब्लेस्ड पर्सन है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप सच में परमेश्वर की हज़ूरी में जाके अपने इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो आप ब्लेस्ड पर्सन है। आप चूज़न पर्सन हैं। आपको परमेश्वर ने चूज़ किया है। आपको पता है मैं और आप ऐसे नहीं, हम लोग आवाज़ देके बुलाए गए पर्सन हैं। हमें परमेश्वर ने आवाज़ दी है, हम बुलाए गए पर्सन हैं। आमीन। तो हमारा जो ये दिन है ना, मैं ख़ास इस चीज़ के ऊपर आ रही हूँ, हमारा जो ये दिन है ना, वो परमेश्वर के साथ मुलाकात करते-करते व्यतीत होना चाहिए। परमेश्वर के साथ बातें करके, परमेश्वर के साथ सेलिब्रेशन करते-करते। वो सेलिब्रेट करना है किसके साथ? प्रभु के साथ। आमीन।
हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि एक स्त्री जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में होती है, लिखा है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस अनंत से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है। हालेलुया। वो जब बच्चे को जन्म दे देती है ना, तो उसका सारा संकट, सारी पीड़ा उसी समय दूर हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है जिसके लिए उसने पीड़ा सहन की है, अब वो उसके हाथों में है, अब वो उसके जीवन में है, अब वो धरती पे आ चुका है, तो उसी समय सारी पेन को भूल जाती है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर इसके बाद एक और वर्ष आज जो मैं लेके आई हूँ, आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स खुदावन देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं परमेश्वर, अगर आप इस वचन को पूरा करते हो, अपने बर्थडे को अपने परमेश्वर के साथ सेलिब्रेट करते हो, और उसके बाद परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक बड़ी आशीष दूंगा। क्या आशीष है? नंबर्स की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 24 में, नंबर्स की किताब, गिनती की किताब उसका चैप्टर 6 उसकी 24 में ऐसा लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझे आशीष दे। अब ये ब्लेसिंग्स के शब्द मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग बर्थडे सेलिब्रेशन केवल अपने परमेश्वर के साथ करते हैं, केवल अपने परमेश्वर के साथ करते हैं। हालेलुया। हमारे एक पासवान है हमारे, जो मतलब जहाँ से मैंने जन्म लिया है, मेरे पासू जी के वो भाई हैं। तो वो हर बर्थडे अपना, आप बिलीव करोगे, अपना हर एक बर्थडे जो है ना, हर एक बर्थडे वो परमेश्वर के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। उनका हर बर्थडे जो एक बड़ी कन्वेंशन के साथ होता है। 2 दिन की, 3 दिन की, 1 दिन की कन्वेंशनों पर वो परमेश्वर के साथ ही उस दिन को व्यतीत करना अच्छा समझते। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने भी सीखा इस बात को कि हमें भी जब भी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना है, तो हम परमेश्वर के साथ ही सेलिब्रेट करें। हम परमेश्वर को छोड़ के सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर को पीछे छोड़ के अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपने लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो फिर परमेश्वर के ये ब्लेसिंग्स भरे शब्द जो अभी मैं आपके लिए रिलीज़ कर रही हूँ, आप रिसीव करें, तो फिर वो आपकी जिंदगी में पूरे नहीं होंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ बन के उस दिन को सेलिब्रेट करते हो, तो आपके लिए ये शब्द परमेश्वर ने आज दिए हैं, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हमेशा परमेश्वर आपको बरकत देगा और आपकी रक्षा हर मुसीबत घड़ी में करेगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरा, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा परमेश्वर आपके ऊपर अपने जलाल को उठेलेगा और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। आमीन। आपको पता है, जब हन्ना को बच्चा नहीं था, बहुत ज्यादा रोती थी, पर एक दिन क्या हुआ, क्या ऐसा क्या हो गया कि परमेश्वर ने उसे एक बेटा दे दिया, सैमुअल जिसका नाम था। क्या हुआ ऐसा? मैं बताती हूँ। हन्ना हर रोज प्रार्थना करती थी, नहीं सुनी, पर जिस दिन उसके प्रार्थना के शब्द चेंज हो गए, प्रभु तू मुझे बेटा दे, वो मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। कब? जब तक वो दूध पीता है तब तक प्रभु मेरे पास रहेगा, जब वो दूध पीना छोड़ देगा तब मैं वो बच्चा तेरे भवन में दे दूंगी। तब परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसे सैमुअल जैसा बेटा दिया, जिसने बहुत सारे राजाओं को मस्ता किया। हालेलुया। ऐसा ही अभिषेक परमेश्वर कहता है आपके ऊपर चमकेगा, जब आप परमेश्वर को वैल्यू दोगे, जब आप इस दिन के ऊपर परमेश्वर को बहुताई से वैल्यू देंगे। आपके रिश्तेदार रूठते हैं तो रूठने दीजिए, नाराज हो जाते हैं तो नाराज होने दीजिए, कोई बात नहीं। परमेश्वर नाराज नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर अधिकार सिर्फ हमारे परमेश्वर का है, हमारे हर एक चीज के ऊपर, क्योंकि हमको उत्पन्न ही उसने किया है। तुम्हारा हर क्रेडिट, हमारी जिंदगी का हर एक पहलू जो है वो परमेश्वर के ऊपर ही है। वो परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है और कोई नहीं है। हालेलुया। उसके ऊपर कोई नहीं है, याद रखिएगा। और थर्ड जो ब्लेसिंग्स का शब्द है परमेश्वर आज जो आपको दे रहे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, यानी कि परमेश्वर फिर हमेशा तेरे ऊपर उसकी आंखें लगी रहेंगी और वो तुझे शांति देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हालेलुया। वो शांति देने वाला परमेश्वर, आनंद देने वाला परमेश्वर, हर हर एक पल के ऊपर, हर बर्थ के ऊपर आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग्स परमेश्वर देंगे। ये है परमेश्वर के वायदे आपके साथ। अगर आप अपने बर्थ
को याद रखते हो कि आपको तो परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले ही आपको चुन लिया है। मेरे पूरे घराने में से केवल मुझे आवाज़ दी परमेश्वर ने, पूरे घराने भई पूरा खानदान मेरा है, खानदान में से प्रभु ने मुझे आवाज़ दी है। सिर्फ़ मैं हूँ अपने खानदान में से, तो खुदा ने सिर्फ़ मुझे आवाज़ दी है। तो मैं इस चीज़ के ऊपर घमंड करती हूँ कि परमेश्वर तूने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा है, तूने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया अपने पास। तो आज घमंड करती हूँ अपने परमेश्वर के ऊपर कि उसने मुझे चूज़ किया है। हालेलुया! उसने मुझे चूज़ किया है। तो मुझे इस बात को भूलना नहीं। अब मेरा बर्थडे हर साल आता है, तो मैं हर साल अपनी बर्थडे की शुरुआत जो नाइट 12 o'clock होती है, तो मैं अपने बर्थडे की शुरुआत अपने परमेश्वर के नाम से ही करती हूँ। हालेलुया! क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया, जो नया जीवन जो दिया ना मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो मेरे भाई और बहनों इस बात को याद रखिएगा, आप अपने बर्थडे के ऊपर किसको वैल्यू दे रहे हो, बहुत मायने रखता है। ये बहुत, क्योंकि हमारा नया साल जो आने वाला है ना, वो नई उन्नति, नई तरक्की, नई ब्लेसिंग, नई आशीषें लेके आता है। और वो आशीषें तब, ये सारी जो मैंने अभी बोल दी ना, आपके लिए तभी ठहरी रहेंगी जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने हर बर्थ के ऊपर, अपने हर एक मतलब अच्छे दिन के ऊपर परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं आपको ये सारी आशीषें दूँगा। ये था आज का मैसेज बर्थडे के ऊपर, खास जन्मदिन के ऊपर। परमेश्वर ने आपके ऊपर चित्त लगाया इसलिए आवाज़ दी, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया इसलिए उसने आवाज़ दी है, परमेश्वर ने आपको चुना है पहले से ही, तो इसलिए परमेश्वर ने आज आपको खड़ा किया है। आमीन। मसीही दौड़ मेरे भाई और बहनों बहुत स्लोली वाली दौड़ है, बड़ी धीरे-धीरे दौड़ने वाली दौड़ है। एकदम से दौड़ोगे तो गिर जाओगे। कलाम कहता है ये बात। आपको एकदम से दौड़ना नहीं है, आपको धीरे-धीरे दौड़ना है ताकि आप उस इनाम को हासिल कर पाओ। आप उस इनाम को, उस प्राइज़ को हासिल कर पाओ जो परमेश्वर आपके लिए रखे हुए हैं। आमीन। तो खुदावंद आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। आज है संडे सर्विस, तो आज चर्च भी जाना है, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो खुदावंद में बने रहिएगा। इस मैसेज को याद रखिएगा। किसी का बर्थडे इस महीने होगा, किन्हीं का अगले महीने, किन्हीं का अगले साल होगा। तो अपने बर्थडे के ऊपर फर्स्ट जो है आपको अपने परमेश्वर को टाइम देना है। फर्स्ट आपको अपने परमेश्वर के साथ स्पेंड करना है। हालेलुया! बेस्ट विशेस केवल परमेश्वर की सबसे पहले लेनी है। तो खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, बने रहेगा खुदा में और बढ़ते जाइएगा। मेरी बहनें भाइयों, परमेश्वर के कलाम को, सुसमाचार को फैलाते जाइएगा। जो हमारा असली काम है उसे हमें पूरा करना है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।